स्मार्ट सिटी का कमीनापन अरूज पे घटिया है। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो कमिटमेंट्स किए हैं, इंटरचेंज का वादा किया, कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज ईस्ट, आप तो बिल्कुल ही पटरी से उतर जाते हैं। तो ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका जो दिल आता है वो बोलता है और सुनने वाले सुनते भी हैं, उसको इनकरेज भी करते हैं। एक तो पाकिस्तान में जो रियल स्टेट है वो रियल स्टेट से ज़्यादा कुछ एक दूसरी इंडस्ट्री की तरफ भी जा रही है। रियल स्टेट इज़ समथिंग एल्स और जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है दैट इज़ समथिंग एल्स। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि आप प्रोफेशनल रियल स्टेट का बिजनेस करते हैं। पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है। शायद आपने रियल स्टेट पहले पढ़ी नहीं है, आपने सीखी नहीं है, आपने उसके ऊपर काम नहीं किया और आपको अंदाज़ा नहीं है कि रियल स्टेट है क्या। और द वन ये समझता है कि इसको जो है थोड़ा सा इनकरेज नहीं करना चाहिए उस तरीके से। आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने पे टाइम लगता है भाई मेरे। सबके जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम की वजह से चलते हैं। आपके अंदर बहुत सी बुराई हैं। एक तो हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा नहीं है। अंगूठे का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। किस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी जान है, वो क्या लेके आ रहे हैं, उसकी लोकेशन क्या है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान रियाज और आप मुझे देख रहे हैं द वन पे। द वन पाकिस्तान में रियल स्टेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है और पाकिस्तान में रियल स्टेट की सबसे बेस्ट सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी लीगल ऑथेंटिक सिक्योर प्रोजेक्ट के अंदर जिसमें पाकिस्तान में रियल स्टेट के बड़े नाम है, तो आप द वन के प्लेटफॉर्म से रब्ता करें। दिस इज़ इमरान रियाज और मैं आज आपको बताऊंगा बेसिकली जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि मैं पिछले कुछ दिनों से एक तो पाकिस्तान में जो रियल स्टेट है वो रियल स्टेट से ज़्यादा कुछ एक दूसरी इंडस्ट्री की तरफ भी जा रही है। ये बड़ी एक कुछ अर्से से कुछ चीज़ें मैं नोट कर रहा था और मैं देख रहा था कि रियल स्टेट इज़ समथिंग एल्स और जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है दैट इज़ समथिंग एल्स। तो एक तो हमारे जो रियल्टर्स हैं, जो हमारा प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग हैं, वो थोड़े से ड्रैग हो गए हैं। वो मैं जब देखता हूँ कि वो जिस तरह की वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब के ऊपर जो शॉर्ट्स बना रहे हैं और इसके अलावा जो रील्स बना रहे हैं, फिर टिकटॉक के ऊपर जो वो काम कर रहे हैं, वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि आप प्रोफेशनल रियल स्टेट का बिजनेस करते हैं। पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में हर चीज़ को गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। और ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ ये बड़ा मुझे ये लगता है कि हम बेसिकली एक तो हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा नहीं है। अंगूठे का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उस वजह से वो लोग भी शायद इसी चीज़ को इससे इंस्पायर होके आप देखें जिसने भी रियल स्टेट में ऑथेंटिक इन्वेस्टमेंट करनी है वो प्रॉपर एक डिटेल वीडियो देख के लोग आते हैं और आके बैठ के उसके ऊपर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर फैमिली से डिस्कस करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। 4 या 5 मिनट आप प्रॉपर उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि अगला बोल क्या रहा है, क्या क्या रहा है, किस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी जान है, वो क्या लेके आ रहे हैं, उसकी लोकेशन क्या है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन वही बात है कि रियल स्टेट के अंदर जो अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करवाने की जो कुछ लोग कर रहे हैं वो एक बहुत गलत चीज़ है और उसको मैं तो नहीं समझता कि उसको इनकरेज करना चाहिए। बट स्टिल हमारी आवाम उस चीज़ को पसंद करती है और लोग उस चीज़ को यूज़ भी करें। बस सम हाउ द वन ये समझता है कि इसको जो है थोड़ा सा इनकरेज नहीं करना चाहिए उस तरीके से। और इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारे भाई हैं जो यूट्यूब के ऊपर आके वीडियोस भी बनाते हैं और वो मतलब अब एक ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका जो दिल आता है वो बोलता है और सुनने वाले सुनते भी हैं, उसको इनकरेज भी करते हैं। और हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अच्छे बुरे लोग आपको हर जगह पे मिलते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम एक ऐसे फैक्ट्स हैं जिनसे हम डिनाई नहीं कर सकते। तो एक हमारे दोस्त हैं, मैं उनको सुन रहा था यूट्यूब के ऊपर, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में बात कर रहे थे। या अगर आप कुछ लोग पार्क सिटी के बारे में बात करते हैं, देखें जब भी पाकिस्तान में रियल स्टेट के बारे में बात की जाती है, मैं बल्कि ख़ास तौर पे आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। बड़ी एक ज़बरदस्त मिसाल मैं आपसे शेयर करता हूँ। हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है, वो लोग यूट्यूब चैनल्स के ऊपर काम करते हैं। वो लोग यूट्यूब चैनल्स के ऊपर काम करते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने आप को रेटिंग्स में लाने के लिए वो क्या करते हैं कि खान साहब का नाम लेते हैं, इमरान खान साहब का। और सबके जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम की वजह से चलते हैं, क्योंकि इमरान खान इटसेल्फ इज़ अ ब्रांड। और खान साहब जो है वो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा ही, जिसे कहते हैं, बड़ा नाम है और उनके नाम के ऊपर, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर बात की जाती है और फिर अपने यूट्यूब चैनल्स को रैंक किया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में इस वक्त जो रियल स्टेट के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनमें से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी। तो जो लोग पाकिस्तान में रियल स्टेट का काम करते हैं और जो नए न्यू एंट्रेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि उन्होंने अगर अपने आप को हाईलाइट करना है यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, तो वो कैपिटल स्मार्ट सिटी का नाम लेते हैं। ख़ास तौर पे मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी का नाम लूँगा क्योंकि वो एक बड़ा नाम है। हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड ओन करता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेवलपर है और उन्होंने पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा काम किया हुआ है। तो लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में जानते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी का नाम लेते हैं यूट्यूब के ऊपर और ख़ास तौर पे जो कैपिटल, देखें हर कोई भी परफेक्शन तो कहीं पे भी नहीं होती है। आपके अंदर बहुत सी बुराइयां हैं, मेरे अंदर बहुत सी बुराइयां हैं। शायद हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड कुछ जगहों पे लैग कर रहा हो,
बट दैट डज़ नॉट मीन कि आप उनको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इस तरह के नाम यूज़ करें कि फ़लानी स्मार्ट सिटी का फलानापन। मैंने देखा किसी ने लिखा हुआ था कि कमीनापन अरूज पे, तो ये बहुत गलत। देखें, आप वर्ड्स का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो इंतहाई पथेटिक है, घटिया है, और आपको चाहिए कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है आप देखें। आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर तनकीद बिल्कुल करें, लेकिन आप मतलब बिल्कुल अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें नहीं करें। तो एक तो वो कुछ वो रेडियो जॉकी तरह सी उनसे उन भाई की आवाज़ है, मैं नाम नहीं लेता अभी, वो शायद पहले कहीं रेडियो वगैरह पर काम करते थे, बोलते बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन वो एनीवेज वो अभी वो ये काम कर रहे हैं, और उनको मैंने देखा कि वो इन चीज़ों से व्यूज़ भी ले रहे हैं बड़े अच्छे माशाल्लाह, क्योंकि वो कैपिटल स्मार्ट सिटी को हर दूसरी वीडियो में रगड़ देते हैं। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है इट्सेल्फ बेसिकली, क्योंकि मैं इसलिए हर्ट होता हूँ क्योंकि मैंने कैपिटल स्मार्ट सिटी बेचा है, और इनिशियली 2017-18 से जब ये प्रोजेक्ट बिकना स्टार्ट हुआ तो हमने इसके ऊपर काम किया है। कैपिटल स्मार्ट सिटी पाकिस्तान में रियल स्टेट में स्मार्ट सिटीज़ को मुतारिफ़ करवाया गया, और हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड के सर ये सहरा जाता है, उन्होंने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया। और देखें, जब भी जो कुछ आइडियाज़ होते हैं ना दुनिया में, जब आइडियाज़ आते हैं तो उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने पे टाइम लगता है भाई मेरे, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने पे टाइम लगता है, और उन चीज़ों को ऑन ग्राउंड लेके आने में टाइम लगता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, और वो 3 साल में आपको जो है खड़ा कर देगा पूरा स्मार्ट सिटी, तो ये आप शायद आपने रियल एस्टेट पहले पढ़ी नहीं है, आपने सीखी नहीं है, आपने उसके ऊपर काम नहीं किया, और आपको अंदाज़ा नहीं है कि रियल एस्टेट है क्या। रियल एस्टेट में आप जब भी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं, किसी भी डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, तो इट टेक्स टाइम। आप जैसे लोग, अगर मुशर्रफ साहब के दौर में लोगों ने रियल एस्टेट बाय किया था DHA में या बहरिया टाउन के अंदर इस्लामाबाद में, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर अगर किसी ने 50 लाख का प्लॉट लिया था या 80 लाख का, तो कनाल का प्लॉट की बात करूँ, तो वो इस टाइम पे कितने का होगा? 7.5 से 8 करोड़ या 10 करोड़ का प्लॉट है वो। एंड लेट मी टेल यू कि ये वो मुशर्रफ साहब के दौर में भी लोग यही बात करते थे कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, या पाकिस्तान में पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा। देखें, एक चीज़, दिस इज समथिंग फॉर श्योर कि पाकिस्तान की जो मिट्टी है ना, वो सोना उगलती है, ख़ास तौर पे रियल एस्टेट के शोबे में। और रियल एस्टेट में जब नए हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स आते हैं, पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में बात करनी चाहिए, जो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, हाउसिंग में बहुत अच्छा काम करें। कैपिटल स्मार्ट सिटी हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड इज़ वन ऑफ दोज। HRL बहुत अच्छा काम कर रहा है। HRL ने से पहले बैरियर DHS में काम किया हुआ है, इन्होंने बनाए हुए एज ए डेवलपर काम किया, फिर ये अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। उसके बाद पार्कव्यू सिटी जो है विजन ग्रुप का प्रोजेक्ट है, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इनको इनकरेज करना चाहिए। आप बात करें, तनकीद करें, जहाँ पे तनकीद बनती है वहाँ पे बिल्कुल करें, लेकिन आप अखलाकियात को तो एटलीस्ट यार। अब मैंने देखा उस वीडियो में उन्होंने एक दफ़ा नहीं बहुत सी दफ़ा इन भाईजान ने बड़े अजीब व गरीब किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल किए और स्मार्ट सिटी के बारे में। और जबकि ऑन ग्राउंड अगर आप जाएँ तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो कमिटमेंट्स किए हैं, उन्होंने अपनी 100 में से 90% कमिटमेंट्स तो ऑलरेडी वो कंप्लीट कर चुके हैं। उन्होंने इंटरचेंज का वादा किया, इंटरचेंज आपके सामने, उन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपने एंड से तकरीबन काम कंप्लीट कर लिया हुआ है। इंटरचेंज अभी आप मोटरवे से, वाहिद पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है जिसको आप राइट अवे मोटरवे से एक्सेस कर सकते हैं, M2 मोटरवे से, न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 10 मिनट की ड्राइव है। कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज़ ईस्ट डेवलप कर चुका है, ओवरसीज़ प्राइम 1 डेवलप कर चुका है, ओवरसीज़ एग्जेक्टिव के अंदर काम चल रहा है। हर प्रोजेक्ट के अंदर लिटिगेशंस के इश्यूज़ होते हैं, लैंड के इश्यूज़ होते हैं, और उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जाता है। बहरिया DHS में आज तक हैं ये प्रॉब्लम्स, लेकिन क्या वहाँ पे लोग नहीं रह रहे हैं? क्या वहाँ पे फैमिलीज़ नहीं रह रही हैं? वहाँ पे लाइफस्टाइल नहीं दिया गया है भाई, और लोग उस लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं जो पाकिस्तान में किसी और जगह नहीं है। तो अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी काम कर रहा है पाकिस्तान में, स्मार्ट सिटीज़ लेके आना चाह रहा है, तो आप उनको इनकरेज करें बजाय इसके कि आप उन पर तनकीद करें। तनकीद करें, लेकिन कुछ इखलाकियात के दायरे में रहते हुए करें। आप तो बिल्कुल ही पटरी से उतर जाते हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। और लेट मी टेल यू, आज मैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने दोस्तों को, जिन लोगों ने कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैं आज आपको बहुत वसूख के साथ ही बात कर रहा हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में वाहिद प्रोजेक्ट है जो आज से 3-4 साल के बाद आप कहेंगे कि आपने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की है। ये एक ऐसी जगह है जो इस्लामाबाद के साथ बिल्कुल एक नया इस्लामाबाद बन रहा है, और इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट जो है वो 100% आपको बेनिफिट देगी, आपकी फैमिलीज़ को बेनिफिट देगी। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे कॉलेजेस आ रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन का प्रॉपर एक निज़ाम है, यहाँ पे हेल्थ का प्रॉपर एक निज़ाम है, और इस तमाम चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हम इसके आई विटनेस हैं। आपको यकीन नहीं आता, आप द वन के प्लेटफॉर्म पर रब्ता करें, मेरा नीचे नंबर आ रहा है, मैं आपको लेके जाऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में क्या क्या हो रहा है, और ये चीज़ें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो भाई आप मैं अकल के अंधे तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करूँ, आप
एक ड्राइंग रूम में बैठ के वीडियो बनाते हैं और आपने शायद कभी प्रोजेक्ट्स की साइट पे विजिट नहीं किया, आप उन प्रोजेक्ट्स की साइट्स पे जाएं, आप पार्क सिटी की साइट पे जाएं, आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे जाएं, आप वहाँ पे काम देखें। मलिक असलम साहब जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के ग्रुप सीईओ हैं, उनका जो विजन है वो शायद मैं उनसे खुद उनसे पर्सनली मिलता हूँ, उनसे मुलाकात है, उनका जो विजन है वो शायद रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों का ऐसा विजन है जो मलिक साहब का है, मुजीब अहमद खान साहब का जो विजन है। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे तनकीद होती है बनती है वहाँ पे हम लोग भी उनसे बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं कि सर ये काम इस तरीके से कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कैपिटल स्मार्ट सिटी में आज भी मैं इस बात पे अपनी कायम हूँ, आज से 4 साल पहले भी हम ये कहते थे पाकिस्तान में अगर कैपिटल स्मार्ट दुनिया पाकिस्तान में रियल एस्टेट की कोई चीज़ वर्थ करती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, तो वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है। और आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में ही इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट्स करते रहें ताकि आप इसके बेनिफिट्स को भी इंजॉय करें। दिस इज़ इमरान रियाज साइनिंग ऑफ। और द वन के प्लेटफॉर्म पे आपको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के वाले से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे यूट्यूब को फॉलो करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रब्ता करें। एंड रिमेंबर वन थिंग, कॉन्टैक्ट द वन।